मैंने धीरे से काले समुद्र के पानी को छुआ और अचानक एक शानदार जीव पानी से बाहर निकला। वह जीव जीवंत रंगों की चमक बिखेरते हुए सतह पर आया। यह रहस्यमयी सी हॉर्स और मेरा रिश्ता बहुत पुराना है। मैं इसे खोजने आया था क्योंकि हमें एक बचाव मिशन के लिए इसकी मदद की जरूरत थी। वह सी हॉर्स पानी के बीच से अविश्वसनीय रूप से तेज गति से आगे बढ़ा और उसकी सहायता से हम तीनों सुरक्षित रूप से उस यॉट तक पहुंच गए। हमने चुपचाप उस जहाज पर कदम रखा और जैसे ही हम अंदर गए हमें एक डरावनी रोशनी दिखी जो किसी भयावह साजिश की ओर इशारा कर रही थी। तभी अचानक वहाँ एक हट्टा कट्टा झोंबी लड़खड़ाता हुआ अंदर आया। शायद उसे आभास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। हम तीनों वहाँ से भागे लेकिन सीधे एक ऐसे राक्षस के सामने जा गिरे जिसने हमारा रास्ता रोक लिया था। हम डर के मारे जम गए। जैसे ही हम वापस मुड़ने वाले थे उस झोंबी ने हमें घेर लिया और इस तरह हम पकड़े गए और हमें जहाज की जेल में डाल दिया गया। लेकिन यह मेरे साथी के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने, जो कि पोसिडॉन का पुत्र है, अपनी आंखें बंद की और अपनी अद्भुत मानसिक शक्तियों का इस्तेमाल किया। समुद्र में तुरंत ऊंची लहरें उठने लगीं और वे यॉट से टकराने लगीं। जेनी ने उस मौके का फायदा उठाया और पास में गिरे एक बैकपैक को झपट लिया। पर्सी ने कुछ टेप निकाली जो मॉस ने उसे दी थी और उसे जेल की सलाखों के चारों ओर लपेट दिया। आश्चर्यजनक रूप से वह कोठरी कटकर खुल गई और पलक झपकते ही हम सब आजाद हो गए और ऊपर की ओर भागे। हम सीधे दुश्मनों से जा भिड़े और एक भीषण युद्ध शुरू हो गया। सौभाग्य से पर्सी एक बेहतरीन योद्धा था और उसने जल्दी ही कई दुश्मनों को जहाज से नीचे गिरा दिया। लेकिन दुश्मन और आते जा रहे थे, इसलिए पर्सी हमें ऊपरी डेक पर ले गया ताकि हम एक लाइफ बोट चुरा सकें। तभी हमारा दुश्मन ल्यूक भी वहां आ गया। हमारी बातचीत के दौरान मुझे पता चला कि मेरा भाई उस जहाज पर था ही नहीं। इस बीच जेनी और मैं लाइफ बोट लेकर निकलने में सफल रहे। जब मैं इंजन लगा रहा था मेरा हाथ फिसल गया और वह सीधा समुद्र में गिर गया। दुश्मनों ने हमें अपने निशाने पर ले लिया था। उस नाजुक मोड़ पर पर्सी ने अपनी शक्तियों से हमारी रक्षा के लिए समुद्र के पानी की एक विशाल दीवार खड़ी कर दी। जेनी को याद आया कि उसके बैग में नाइट्रोजन गैस का एक कनस्तर है और उसे प्रोपल्शन के लिए इस्तेमाल किया। हमारी लाइफ बोट बहुत तेज गति से आगे निकल गई। पर्सी ने भी यॉट से छलांग लगा दी और समुद्र के पानी को सर्फ बोर्ड की तरह इस्तेमाल करते हुए बच निकला। इस तरह हम तीनों उस नाइट्रोजन पावर्ड नाव पर सुरक्षित निकल आए। लेकिन फिर असर खत्म हो गया और मैं अचानक अपने असली रूप एक साइक्लोप्स में वापस आ गया। मैं जेनी पर हंसने लगा जिसने मुझसे कहा था कि मुझे अपना मेकअप ठीक करने की जरूरत है। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरा राज खुल चुका है और मुझे बहुत बुरा लगा। मेरे साथी मुझे खुश करने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी अचानक तूफान के बादल घिर आए। जब हम बैठे सोच रहे थे कि आगे क्या किया जाए, तभी वहाँ से शार्क तैरने लगी और सिर्फ एक या दो नहीं, हम पागलों की तरह नाव चलाने लगे। लेकिन और भी कई शार्क आ गईं। पास जाकर देखने पर हमें एहसास हुआ कि वे शार्क नहीं थीं, बल्कि तेज दांतों वाला एक विशाल भंवर था।